अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स। उसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले मैंने लिख दिए हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं जी। पहला फार्मूला जो यूज़ होगा न्यूमेरिकल्स में वो फार्मूला है वर्क का। वर्क का फार्मूला होता है एफ एस। अब एफ क्या है, इसमें एफ शो करता है फोर्स को और एस शो करता है डिस्प्लेसमेंट को। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस, वर्क का फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला यूज़ होगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्केयर। इसमें ये जो m है ये शो कर रहा है मास ऑफ द बॉडी को और v शो कर रहा है वेलोसिटी को, जिस वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रहा होगा। देन एक फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, दैट इज इक्वल टू mgh। इसमें m बता चुके हैं, मास को शो करता है, g इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और उसकी वैल्यू में पता है, हम थर्ड चैप्टर में सेकंड में डिस्कस कर चुके हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। h शो करता है हाइट को, बॉडी ने कितनी हाइट कवर की है। और लास्ट फार्मूला है मेन जो कि इस न्यूमेरिकल में यूज होगा इस चैप्टर के, वो है पावर का फार्मूला। पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम टेकन, p इज इक्वल टू w ओवर t। w शो करता है वर्क डन को और t शो करता है टाइम को। तो ये मेन फार्मूले हैं जो कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में यूज होंगे। इनको अच्छी तरह एक दफ़ा देख लीजिए, फिर हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है जी, पेज नंबर आपको बता देते हैं 142 पेज नंबर पे आ जाएंगे ये। अगर आपने फार्मूले नोट करने हैं तो इनको नोट कर लीजिए। चलें जी, फार्मूला नोट करने के बाद जो प्रॉब्लम है 6.1, आप उसकी स्टेटमेंट पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और सोचिए कि क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। हम भी पढ़ते हैं जी। प्रॉब्लम है 6.1, क्या करते हैं। गिवन डाटा क्या है जी? गिवन डाटा उसने कहा है A man has pulled a cart through 35 meters applying a force of 300 न्यूटन। दो चीज़ें, एक हमारे पास गिवन है डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इज इक्वल टू 35 मीटर्स। 35 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है जी। एक कार्ट, एक छकड़ा, एक आदमी उसको खींच रहा है और उसने फोर्स कितनी अप्लाई की है? फोर्स उसने अप्लाई की है 300 न्यूटन। कहते हैं जी फाइंड द वर्क डन बाय द मैन, उस आदमी ने कितना काम किया है ये फाइंड करके हमें बताइए। हमें पता है फार्मूला होता है वर्क डन का, वी नो दैट W इज इक्वल टू एफ एस। दोनों चीज़ें पता है, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज वी हैव। W विल बी इक्वल टू एफ, आपके पास कितना है 300 और S कितना है 35। मल्टीप्लाई कर दीजिए जी, 35 इंटू 0 0, 35 इंटू 0 0, 35, 3 टाइम्स 105। वर्ग का यूनिट क्या होता है? जूल। तो ये आपका आंसर आ गया जी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी प्रॉब्लम 6.2। प्रॉब्लम 6.2 गिवन डाटा। अच्छा, एक बात मुझे याद आ गई कि न्यूमेरिकल्स हम बना रहे हैं, वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो कम्बिनेशन है उसके हिसाब से अपलोड कर रहा हूँ। जो पहला कम्बिनेशन आता है आपका लॉन्ग का वो होता है चैप्टर नंबर 2 और 3 का, उसके न्यूमेरिकल्स अपलोड हो चुके हैं। फिर जो नेक्स्ट कम्बिनेशन है वो होता है 4 और 6 का। 4 के हो चुके थे, 6 के हम आज बना रहे हैं। इसके बाद 7 और 8 का कम्बिनेशन बनाएंगे। उसके बाद लास्ट में हम चैप्टर नंबर 1, 5 और 9 के भी न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, तो आपने घबराना नहीं है। अब ब्लॉक वेइंग 20 न्यूटन, वेट कितना गिवन है जी? वेट को शो करते हैं W से, कितना वेट है 20 न्यूटन। इज लिफ्टेड 6 मीटर्स वर्टिकली अपवर्ड, पोजीशन चेंज किया उसने। एनर्जी उसके अंदर कौन सी स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी। हाइट कितनी गिवन है जी? कितने मीटर आपने उसको उठाया? 6 मीटर्स। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट, क्योंकि पोजीशन चेंज हुई है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर आ गई। लिखेंगे फार्मूला, हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का, लिखेंगे वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है जी? mgh। ठीक हो गया जी। लिखेंगे सिंस, देखिए आपको mg यहाँ पे नजर आ रहा है, आपने पढ़ा हुआ था वेट का फार्मूला। सिंस mg इज इक्वल टू w, w इज इक्वल टू mg लिख सकते हैं। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg की जगह क्या आ जाएगा? w और साथ क्या आ जाएगा? h। ठीक है, बजाय इसके कि आपके पास W के बना, आप पहले M फाइंड करो, W इक्वल mg लगा के आप कह दो कि mg इक्वल होता है W के, तो आप इस फार्मूले में mg को W से रिप्लेस कर दो, सिंपल। अब आपके पास W के बना, HP के बना, पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू
डब्ल्यू आपके पास कितना है 20 न्यूटन, मल्टीप्लाई हाइट कितनी थी 6 मीटर। सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 120, एनर्जी का यूनिट जाउल। ठीक है जी, इन दोनों न्यूमेरिकल्स को नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। चलें जी, नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद प्रॉब्लम 6.3 की स्टेटमेंट पढ़िए। आसान न्यूमेरिकल इस चैप्टर के, मुश्किल नहीं है। जल्दी से नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़िए जी, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम है 6.3। क्या कहता है जी? कहता है अ कार वेइंग 12 किलो न्यूटन। ये अगेन वेट गिवन है हमारे पास, डब्ल्यू से शो करते हैं। डब्ल्यू इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन। वेट इज इक्वल टू 12 किलो का मतलब क्या होता है 1000 या 10 इज पावर 3 न्यूटन। डब्ल्यू इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 1000, 12,000 न्यूटन। प्रीफिक्स को हमने चेंज कर दिया ऑर्डिनरी वैल्यू में। हैज स्पीड ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड। वेलोसिटी गिवन है, स्पीड गिवन है, वी से शो करते हैं कितनी है 20 मीटर्स पर सेकेंड। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। हमने क्या फाइंड करनी है जी? इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। अब मसला क्या है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। एम तो हमारे पास गिवन ही नहीं है, हमारे पास वेट गिवन है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि W इज इक्वल टू क्या होता है एम जी। एम हमने फाइंड करना है, डब्ल्यू जी मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू एम, और एम इज इक्वल टू डब्ल्यू अवर जी। जी पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू आपके पास कितना था 12,000 और जी कितना है 10 होता है, 0 से 0 कैंसिल। आंसर कितना आ गया 1200 किलोग्राम्स। मैथ का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम होता है। एम आपके पास आ गया, आप फार्मूला यूज कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का। लिखेंगे वी आल्सो नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, वैल्यूज पुट करके चेक करते हैं जी। काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ 1/2 हो गया। एम आपके पास कितना था 1200 इंटू वी, वी कितना है 20। वी स्क्वायर है तो 20 का स्क्वायर। 2 का टेबल आता है आपको, 2 6 टाइम 12, 2 0 आ गए, 600 आ गया। 20 का स्क्वायर कैसे लेंगे? 2 का स्क्वायर लेने, 4 आ गया, 1 0 है तो स्क्वायर लेंगे तो 2 0 आ गए। 6 4 टाइम्स 24, 4 0 आ गए जी। एनर्जी का यूनिट जाउल। ठीक है, ये आंसर भी आपका ठीक है, लेकिन आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 240। ये जो आखिरी 3 0 हैं इसको आप लिख लें 10 रेज़ द पावर 3 जूल्स। प्रीफिक्स का कोई फ़ायदा तो हो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 240, 10⁻³ क्या होती है प्रीफिक्स में? किलो, के इसका सिंबल है किलो जूल्स। तो ये आंसर भी है, लेकिन अगर आप यहाँ तक भी करते हैं तब भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया जी, इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं।